स्टार्ट। मैं फिर अपने आप से फिर बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने जो भी वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हों, इडियम्स हो, वोकैब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहला हमें उस वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो वर्ड्स है क्या। जैसे कि आज फिर दरअसल में करते हैं। पहला वर्ड ये यहाँ से ये वाला वर्ड आज फॉल है। फॉल, फॉल मीन्स तो गिरना होता है। वह गिर गया, ही फॉल। फैल की सेकेंड फॉर्म फैल, थर्ड फॉर्म फॉल। लेकिन इसके साथ कुछ वर्ब्स कुछ प्रीपोजिशन लगाएंगे, कुछ अदर वर्ड लगाएंगे और उसका मीनिंग चेंज होगा। कैसे देखें जरा। पहला वर्ड सबसे ज्यादा आया हुआ है, ये सबसे ज्यादा फॉल बैक ऑन। ये आपका कंपटीशन में आया वर्ड, फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, ठीक, काउंट ऑन, ठीक है। ये वर्ड हैं जो विश्वास को शो करते हैं और सबके साथ ऑन आ रहा है। देख लो, डिपेंड ऑन, आई डिपेंड ऑन हिम का मतलब मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूं। आई डिपेंड ऑन हिम, आई रिलाई ऑन हिम, आई बैंक ऑन हिम, आई काउंट ऑन। भाई मुझ पर विश्वास कीजिए। बैंक ऑन मी, काउंट ऑन मी, रिलाई ऑन मी, डिपेंड ऑन मी, तो उस सेंस में आता है, ठीक है। तो फॉल बैक ऑन, भाई वो किसके ऊपर गिरता है, ऐसा कहें थोड़ा सा वही समझ लें। फॉल माने गिरना, बैक ऑन किसके ऊपर गिरता है, इसका मतलब सपोज कीजिए देयर इज एनी प्रॉब्लम कम इन हिज लाइफ, तो वो किसका सहारा लेता है, ही टेक्स द हेल्प, ही टेक्स द गाइडेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स। इट मीन्स वो अपने दोस्तों पर विश्वास करता है, उसको कहा जाता है फॉल बैक ऑन। क्लियर, उसको कहा जाता है फॉल बैक ऑन। उसे कहा जाता है फॉल बैक ऑन। बहुत अच्छा वर्ड था। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन। बस ये वर्ड्स के साथ साथ कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो रही हैं, उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नहीं, प्रीपोजिशन में मैंने आपको बैंक ऑन भी बताया था, इंसिस्ट ऑन भी बताया था। एक वर्ड और आता था पाउंस ऑन, किसी पर टूट पड़ना, ठीक है। पहला वर्ड आपका क्लियर हो गया, फॉल बैक ऑन, जो कि बहुत बार आता है। नेक्स्ट वर्ड फॉल इन विथ, फॉल इन विथ, एग्री होना। एग्री के लिए एक वर्ड है रिकॉन्साइल, सहमत होना, ये भी आया वर्ड है। फॉल इन, फॉल इन माने गिरना। इसमें इसका मतलब क्या है, किसी के व्यक्ति के से प्रभावित होना भी आप कह सकते हैं, और प्रभावित होकर आप उससे क्या है, एग्री हैं, आप उससे एग्री हैं। इट मीन्स आई फॉल, सॉरी फॉल की सेकेंड फॉर्म फैल हो सकती है, आई फैल इन विद मोहन, मोहन से मैं एग्री करता हूँ, रिकॉन्साइल करता हूँ, सहमत हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आता है फॉल इन विथ, आ चुका है, मतलब एग्जाम में आ चुका है वर्ड फॉल इन। सबसे अच्छा वर्ड था फॉल बैक ऑन, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फॉल इन विद हो गया। फॉल आउट, फॉल आउट ये पहले भी आया था। क्वेरल, डिस्प्यूट, फाइट। फॉल आउट क्वेरल भी है, डिस्प्यूट भी है, फाइट भी है, लड़ाई झगड़ा। फॉल आउट, दे फॉल्ड आउट, सॉरी फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल आउट, तो इसका मतलब ओवर द पैटी इशू, छोटी सी बात पर, ओवर द ट्राइफल्स, ट्राइफल्स वर्ड आता है, ट्राइफल्स, ट्रीवियल्स कर दो, ट्रीवियल्स, TREVIAL, ट्रीवियल, पैटी, पैटी, इश्यूज, इश्यूज, छोटी छोटी बातें, ठीक है, छोटी छोटी ट्रिवियल इशू, TRIVIL, ट्रिवियल इश्यूज, पैटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर आप
ठीक है, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। सही है, ये वाला वर्ड भी आपका हो गया। फॉल आउट हो गया, फॉल बैक, 3 हो गए। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू, फॉल थ्रू, रिमेन इनकम्प्लीट या फेल होना, फेल या कोई काम रिमेन इनकम्प्लीट, रिमेन इनकम्प्लीट, कोई काम फेल होना, फॉल थ्रू। देखो फॉल मीन्स गिरना ही होता है, तो गिरना, कोई योजना आपने बनाई, फॉल थ्रू, फेल हो गई। रिमेन इनकम्प्लीट, अधूरी रह गई, तो इसका मतलब सक्सेसफुल आपको नहीं, सक्सेस नहीं मिली। तो ठीक है, ये वाला वर्ड भी आपका फॉल थ्रू भी हो गया। इसका बस मीनिंग ध्यान रखना है और आगे वाला वर्ड ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब वर्ड स्ट्राइक करते हैं बाद में। फॉल ऑफ, एक वर्ड है फॉल ऑफ, OFF। डिक्रीज इन नंबर, पहला वर्ड DECRACE, डिक्रीज इन नंबर, संख्या में कोई चीज कम होना, ठीक। गेट सेपरेटेड, किसी चीज से कोई चीज अलग होना, गेट सेपरेटेड, क्लियर, गेट सेपरेटेड। अब आइए फॉल ऑफ, भाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फॉलिंग ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज फॉलिंग ऑफ मीन्स कम हो रहे हैं भाई, डिक्रीज हो रहे हैं बच्चे। और फॉल ऑफ मीन्स गेट सेपरेटेड, अलग अलग होना, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपके इसके वर्ड हो गए, ठीक है। और एक वर्ड इसी में लिख लो, मैंने वहां बताया था फॉल बैक ऑन, लेकिन अगर मान लो लिखा हो ना फॉल बैक, तो इसका मतलब भी वही है, रिट्रीट, वापस आना। रिट्रीट मीन्स एडवांस तो होता है, आगे जाना, वापस आना, फॉल बैक। और अगर फॉल बैक ऑन आ जाए तो डिपेंड ऑन, और रिट्रीट मीन्स होता है वापस आना, तो फॉल बैक, वापस आना, ठीक है। ये वाला वर्ड हो गया, इसको एक बार रीडिंग कर लेना अच्छी तरह, बढ़िया तरीके से। तो फाल के आपको, फाल के मैंने लगभग आपको बता दिए, 2 और 2 4, 2 6 वर्ड बताए हैं। 6 वर्ड हैं फाल के, इससे फालतू नहीं आ सकता। एसपी बख्शी साहब की बुक है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, उसी के अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपको ले रहा हूँ, ज़्यादातर सारे वर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, अब वर्ड है गिव। गिव वर्ड, GIV, गिव, गिव माने देना होता है, और गिव की सेकेंड फॉर्म गेव है और थर्ड फॉर्म गिवन। गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, देना, गिव माने देना। अब इसका वर्ड देखते हैं, पहला कौन सा है, गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स अंडर प्रेशर, कोलैप्स, कोलैप्स अंडर प्रेशर। दूसरा वर्ड है इसका ब्रेक, टूटना। गिव वे, भैया उसने अपने प्रयास छोड़ दिए हैं, प्रेशर इतना, स्ट्रेस इतना था, कोलैप्स, वो गिर गया। तो गिव वे का मतलब होता है कोलैप्स, बेहोश होना, मूर्छित होना, गिर जाना। इसका मतलब ब्रेक हो गया, जो काम चलता आ रहा था उसमें क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक, ठीक है। तो गिव वे, उसने अपना जो मार्ग था वो छोड़ दिया, आप ऐसे कह सकते हैं, ब्रेक कर दिया उसने मार्ग, ठीक है, क्लियर। वे मीन्स मार्ग, गिव माने छोड़ना। एक यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मान लें तो आपको ज़्यादा याद आएगा। इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड गिव के साथ वाला जो बहुत बार आया हुआ है, गिव अवे, बहुत बार आया हुआ है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो ऐसा होता है जब हम 50 वर्ड करते हैं तो उसमें से 5, 7, 8 वर्ड ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में वो आए हुए होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उन 5 वर्ड्स को ही आपको बता दें केवल, क्योंकि ऐसा ये कोई रूल नहीं है। उन 50 वर्ड्स का जो एक छोटा सा हमने सेट बना रखा है, सेट ऑफ वर्ड्स जो है 50 का, उसके अंदर जो 5 वर्ड हैं उसके साथ साथ आपको 45 वर्ड्स और पढ़ने हैं जो कि उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि ये 5 वर्ड हैं। लेकिन इन 5 वर्ड को मैं आपको बार बार रिमार्क भी दे रहा हूँ कि भाई ये वर्ड्स बहुत बार आए हुए हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। एग्जामिनर भी इन वर्ड्स को जब देखता है तो इनसे ही अट्रैक्ट होता है और उसको देना चाहता है। ये बिल्कुल हर एग्जाम में देखा गया है। तो गिव अवे मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, अब डिस्ट्रीब्यूट जैसे प्रिंसिपल ने 26 जनवरी के दिन प्राइज बांटे। द प्रिंसिपल गिव की सेकेंड फॉर्म गेव अवे द प्राइज, द मेडल्स। ठीक है, उस सेंस में हम कहते हैं गिव अवे। बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है ये वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था आपका गिव अवे। ठीक है, एक ही मानेंगे कि गिव का ही चल रहा है। ठीक है, हाँ भाई, एक वर्ड है गिव आउट। कोई चीज बाहर की तरफ फेंकना। इसका एमिट वर्ड कह सकते हैं, एमिट। ठीक, कोई चीज अनाउंस करना। ठीक है, अनाउंस करना वर्बली, अनाउंस वर्बली, बोलकर वर्बली। ओरल भी होता है, ओरली, वर्बल, ओरली, ये तो होते हैं बोलकर। ठीक है, तो अनाउंस, हमने बोलकर कोई चीज़ अनाउंस कर दी, भाई आपका टेस्ट जो है लगभग मंडे से या ट्यूसडे से आपका जो है स्पोर्टिंग द एरर्स का टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, सारे रूल रिवाइज। तो दैट इज आई एम गिविंग आउट, आई एम गिविंग आउट। कोई चीज़ हमने खाई है उसको वॉमिट करना, गिव आउट, अंदर जो था उसको बाहर, तो वो एमिट भी हो सकता है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।